Good morning, everyone. My name is Rahman, assistant teacher of under Jharkhand government in high school. Today I am going to explain you about figure of speech. It's a fifth part. But before, अगर आप मेरा 1, 2, 3, 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हर हाल में 1, 2, 3, 4 पार्ट देखिए फिगर ऑफ स्पीच का। ये आपका टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जैसा आप जानते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चंस हर हाल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आती है, चाहे वो सीटेट हो, जेटेट हो, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, किसी भी एग्जाम में आप दीजिए, चाहे पोएम, पोएट्री, प्रोज सेक्शन जो भी आप पढ़िए, फिगर ऑफ स्पीच हर हाल में 3-4 क्वेश्चन पूछती है। और आपको कैसे पूछती है? कोई पोएम या कोई लाइन दिया रहेगा, उससे पूछेगा कि बताइए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसी स्थिति में आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि आप डिफिनीशन नहीं जानते हैं, आप वर्ड्स को नहीं जानते हैं कि कैसे इसको ये करना है। तो आज हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको 100% समझ में आएगा। आप ई कॉमर्स जोन जो हमारा चैनल है, इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई भी होती है, आप देख सकते हैं। आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और लाइक या सब्सक्राइब तो हर हाल में करें क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। और कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन साउंड। आपको मैं कल भी बताया था, पिछला वीडियो में बताया था कि साउंड के आधार पर कितने फिगर ऑफ स्पीच है। तो उसमें जो बताया था उसमें से आपका एक है एजोनेंस। इसको पढ़ते हैं एजोनेंस। आपने 3 वर्ड तो सुना होगा, एक होता है डेजोनेंस, एक होता है एजोनेंस और एक होता है रेजोनेंस। एक इंस्टीट्यूट भी है रेजोनेंस, लेकिन आपको यहाँ देखना है एजोनेंस। एजोनेंस का हिंदी जो होता है स्वर साम्य अलंकार। ये स्वरों की एकता होती है, यानी इसमें स्वर यानी जो वावेल साउंड है वो आपका आएगा। इसका डिफिनीशन मैं यहाँ लिखा हूँ, तब भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द यूज ऑफ वर्ड्स दैट हैव द सेम और वेरी सिमिलर वावेल साउंड्स नियर वन अदर। कहने का मतलब हुआ कि जब स्वरों की एकता यानी एक सेंटेंस में जब स्वर साउंड एक जैसा सुनाई देता है, हर हाल में वो एक सेंटेंस में यूज या फ्रेज में होना चाहिए। जैसे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है, ये जितने भी स्टार वाले हैं वो मैक्सिमम जो है आपको उदाहरण है, आपको पता चलेगा। जैसे एक मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया हूँ, द फैट कैट हैड स्नैक। आप इसमें ध्यान देंगे, ये जो आपका एफ है टी फैट, इसमें ए अंडरलाइन किया हुआ है, और सी ए टी कैट में ए अंडरलाइन है, हेड में अंडरलाइन है, स्नैक में ए अंडरलाइन है। यानी आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में आपका एजोनेंस कौन है? स्वर की एकता क्या है? स्वरों की एकता क्या है? फैट कैट, तो ए है, इसलिए मैं ए पर अंडरलाइन किया हूँ। अब आते हैं दूसरा उदाहरण, अलास इट वॉज अ टफ नट टू क्रैक। ध्यान दीजिएगा माय डियर लर्नर्स, अलास में ए और यहाँ पर क्रैक में यहाँ पर ए, ये दोनों वर्ड्स पर ए पर मैं अंडरलाइन किया हूँ। का मतलब ये हुआ कि ये आपका एजोनेंस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, डिस्क्राइब ए हाई राइज। ये ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब में आई, यहाँ पर आई जो है यहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ, और यहाँ पर हाई में एच आई जी एच, हाई में ये भी आई में अंडरलाइन है, और राइज सॉरी यहाँ पर आई में ये भी आपका अंडरलाइन है। यानी डिस्क्राइब ए हाई राइज, इस तरह का सेंटेंस में आपको आई पर इम्फेसाइज किए, यानी स्वरों की एकता है, इसमें हम पहचान के। नेक्स्ट एग्जांपल है, वेल इट राइजेज हाई इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई। याद रखिएगा, एस के वाई, आई को हम आई पढ़ते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि जो कितने प्रकार के जनरली लेटर्स होते हैं, आप जानते होंगे। वावेल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और एक सेमी वावेल होते हैं, ठीक है। तो सेमी वावेल क्या होता है? जैसे आप जानते होंगे स्काई में बोल दिया, ठीक है। इसमें 2 लेटर होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट जब हम इसको वाई पढ़ते हैं, ये अंत में वाई आता है, ये अंत में वाई आता है, तो ये आई में बदल जाता है। ये प्रोनाउंसिएशन में आपका आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसका आप जानते होंगे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, तो यहाँ पर ओ यहाँ पर ओ पर मैं अंडरलाइन किया हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जो अमेरिकन पोएट थे। इन्हीं का एक लाइन है, दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उसका बहुत ही अच्छा हिंदी अनुवाद है, गहन
सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु वादे मुझे याद आते हैं, अभी कहाँ राम बधा, यह मुख निमंत्रण छलना है, अभी तो मुझको मिलो दूर चलना है। ये उसी पोएम का बहुत सारे लाइन है जो मैं ये पोएम बोल रहा हूँ, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट और नेशनल पोएट भी माने जाते थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन इन्हीं का पोएम है। अब देखिए यहाँ पर ओ हो गया। अब मैं बताया था बेस्ड ऑन साउंड, साउंड के आधार पर मैं बहुत बताया था, एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एजोनेंस बताया था, एलिट्रेशन बताया था, और आप जानते हैं ओनोमेटोपोइया बताया था, ये साउंड के आधार पर था। अब आते हैं नेक्स्ट में, और एक आपका लास्ट में है आपका एक पन। पन का माने क्या होता है, यहाँ पर है पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार, ये भी आपका बेस्ड ऑन साउंड ही है। ए humorous way of using a word or phrase so that more than one meaning is suggested, it is a play upon word। शब्दों की आवृत्ति हो और भिन्न भिन्न अर्थ हो। कहने का मतलब हुआ कि जब मैं एक वर्ड बोलूँगा तो उसका डबल मीनिंग निकलेगा। अब जितने भी कॉमेडी चैनल देखते हैं उसमें जानते होंगे डबल मीनिंग होता है, इसलिए तो लोग हंसते हैं। तो यहाँ पर आपका है एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हेयर आई हैव रिटेन, इज लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन बचाने योग्य था। इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, यह निर्भर करता है लीवर के ऊपर। लीवर का मतलब यहाँ पर दो हुआ, यहाँ पर मैं लिख दूँगा लीवर का मतलब दो, लीवर पर पन है, पन का मतलब श्लेष है। लीवर एक का मतलब होता है ड्वेलर, जो रहने वाले, यानी उसको लीवर बोलते हैं। लीव का मतलब रहना, से ईयर लगा देंगे तो नाउन बन जाता है, लीवर मीन्स रहना, तो एक ड्वेलर हो गया। और एक लीवर का मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, आप जानते हो अगर हमारा लीवर कमज़ोर है तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया से नहीं कर पाते, हमारा शरीर में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है और अंत में मर जाते हैं। तो कहता है ये सेंटेंस कि क्या जीवन बचाने योग्य था, तो उसका आंसर है ये निर्भर करता है लीवर पर। यानी लीवर का मतलब क्या हुआ, ये या तो बॉडी के शरीर का जो पार्ट्स है उस पर करता है, या ये जीने वाले पर निर्भर करता है कि कैसे वो जीते हैं, पॉजिटिव वे में लेते हैं नेगेटिव वे में। तो इसी यहाँ पर लीवर पर पन है, पन का माने श्लेष है, इसका मतलब डबल डबल मीनिंग होता है। आपने वो हिंदी में भी कहावत सुना होगा कि वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। एक बेर का मतलब क्या हुआ, एक जिसको प्लम बोलते हैं इंग्लिश में, वो बेर जो हम लोग खाते हैं गांव देहात में। और एक बेर का मतलब क्या हुआ, टाइम, यानी 3 टाइम्स। तो 3 बेर खाती थी, 3 बेर मतलब क्या हुआ, 3 बार खाती थी, 3 बेर खाती थी। तो यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए लेपर्ड चेंजेज इट्स स्पॉट्स एज ऑफेन एज इट गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। एक लेपर्ड जानते हैं तेंदुआ जो बहुत खतरनाक जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, वो अपना स्पॉट्स का मतलब क्या हुआ, एक स्पॉट का मतलब जगह हुआ और एक स्पॉट का माने दाग धब्बे हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि एक लेपर्ड जो है अपना जो है पराया जो है जो जगह होता है वो बदलते रहता है, लेकिन फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। अब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक स्पॉट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो स्पॉट पर क्या है, पन है। यहाँ पर मैंने लिखा है स्पॉट पर पन है का मतलब क्या हुआ, स्पॉट एक का मतलब धब्बा होता है, जगह होता है, और एक का माने जगह और एक का माने दाग धब्बे, जो आप जिसे सोयल भी बोलते हैं, गंदा होता है, स्पॉटेड भी बोलते हैं। जैसे नॉट वर्जिन गंदा है, डर्टी है, डर्टी बोलते हैं। तो आप जानते होंगे स्पॉट का मतलब गंदा होता है, दाग धब्बे। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। तो हो सकता है कि स्पॉट का मतलब एक वो आपका दाग धब्बे होता है, और एक स्पॉट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर जो मार्क होते हैं उसको भी हम स्पॉट बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ पर पन लगा हुआ है। नेक्स्ट आपका बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये आप लोग जानते भी होंगे, द रिपब्लिकन पार्टी। आप जानते होंगे कि अमेरिका में 2 पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, सॉरी। तो यहाँ पर अभी रिपब्लिकन पार्टी हैज़ प्लेड इट्स ट्रम्प कार्ड दिस इलेक्शन इन द USA। आप जानते होंगे अभी 44th जो आपका प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प है। तो हम कभी कभी बोलते हैं कि नहीं ट्रम्प कार्ड खेल दिया, यानी तुरुप का पता, तुरुप का पता। ट्रम्प का कार्ड मतलब क्या होता है, तुरुप का पता। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही थी, महेंद्र सिंह धोनी क्या करते थे कि विराट कोहली को बहुत अच्छा जगह पे प्लेस करके भेज दिए, तो ज़बरदस्त उसका यूज़ किया। आर अश्विन का बहुत ज़्यादा अच्छा बॉलिंग यूज़ किए, तो उसका तुरुप का पत्ता साबित हो गया। मतलब क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी हैज़ प्लेड इट्स ट्रम्प कार्ड इन दिस मैच का मतलब हुआ इस मतलब मैच में
ट्रम्प कार्ड खेले। और कौन सा ट्रम्प कार्ड था? वो आर अश्विन का, कि उसका जो बहुत खतरनाक जो बॉलिंग होता है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो ट्रम्प कार्ड उस मैच में साबित हुए। तुरुप का पत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक फ्रेज भी है, इडियम्स वगैरह भी है कि उनके पास तुरुप का पत्ता था, वो निकाला, बस वो मैच जीत गया। इस तरह से है। अब नेक्स्ट आपका आप देखेंगे कि यहाँ पर ट्रम्प कार्ड पर क्या है? ट्रम्प कार्ड पर क्या है? आपका पन है। पन का मतलब क्या हुआ? स्लेश है। वहाँ पर उसका मीनिंग डबल रहता है। एक ट्रम्प कार्ड का मतलब तुरुप का पत्ता हुआ, मतलब संकट मोचन टाइप का, वो हर हाल में वो मैच जिता देगा। और एक ट्रम्प का मतलब हुआ डोनाल्ड ट्रम्प, जो अभी आपके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं। तो दो मीनिंग होगा, मतलब दो मीनिंग, एक वर्ड का दो मीनिंग। नेक्स्ट में है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट अपोजिट आइडियाज में पहला आपका फिगर ऑफ स्पीच, इसमें आपका पहला काइंड है एंटीथीसिस। देखिए थीसिस का मतलब तो आप जानते होंगे एंटी। एंटी कहीं भी आप ए, एन, अर, इन, और डीस, मैल अगर हम किसी भी वर्ड के पहले लगा देते हैं तो वह वर्ड बन जाता है ऑपोजिट, माने उल्टा। तो यहाँ थीसिस का मतलब, यहाँ पर थीसिस एक पॉजिटिव वर्ड है और एंटीथीसिस एक नेगेटिव वर्ड है। इसका डिफिनीशन मैंने लिखा है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। ए स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ वर्ड्स और sentences is made in the same sentence, it is employed to secure emphasis। नेक्स्ट में है या literal meaning opposite is a rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect। इतना दूरी का मतलब मैं डिफिनेशन का मैं समझा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक सेंटेंस को ले रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या करना है कि एक सेंटेंस को मैं लेता हूँ, उसके बाद उसका मैं ऑपोजिट उसी सेंटेंस में लिखता हूँ। जैसे मैं किन्हीं को बोलता हूँ उनके पास बहुत कुछ नहीं होने के अलावा सब कुछ है, तो इस तरह से जैसे मैं बोलता हूँ कि वह बहुत ही माने चलाक है, तो बहुत ही चलाक का मतलब यहाँ पर ये ऑपोजिट नहीं है। एंटीथीसिस में होना चाहिए कि एक सेंटेंस में आपका हर हाल में ऑपोजिट होना चाहिए, अदरवाइज ऑपोजिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट में क्या होता है, इसका मैं उदाहरण भी लिखा हूँ। देयर इज ए स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जायंट लीप। देखिए 20 जुलाई 1969 को यूएसए एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है मून पर पहली बार गए थे। ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये एस्ट्रोनॉट थे, वो गए थे। तो वहाँ से उन्होंने एक वर्ड, एक सेंटेंस वो अटर किए थे, बोले थे। उन्होंने क्या कहा था? देयर इज ए वन स्मॉल स्टेप, मतलब एक छोटा स्टेप है, फॉर मतलब मैन के लिए, तो स्मॉल स्टेप का माने मून। और यहाँ पर क्या हुआ? वन जायंट लीप, मतलब यहाँ पर वन जायंट लीप का माने फॉर मैनकाइंड के लिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट कैसे हो रहा है? देखिए स्मॉल स्टेप बोलते हैं और एक जायंट लीप बोलते हैं, तो कैसे कॉन्ट्रास्ट, आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं अच्छी तरह से बता रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि मून पर जाना कोई स्मॉल स्टेप नहीं है। यू नो वेरी वेल टू गो टू दैट मीन्स स्पेस या मून या बहुत सारे प्लैनेट्स, उस पर जाना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत बजट भी होता है। और उनको इन्होंने कहा था स्मॉल स्टेप। तो स्मॉल स्टेप तो है नहीं एक्चुअली, ये बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन उन्होंने कहा। और एक जायंट लीप मैनकाइंड, मानव जाति के लिए बहुत बड़ा, ये छोटा कदम था लेकिन एक्चुअली वो बड़ा कदम था। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या? आपस में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। नेक्स्ट में क्या है, एक बहुत ही आई हैव स्टडीड ऑलरेडी दिस पैराडाइज लॉस्ट। जब आप जॉन मिल्टन का पढ़िएगा, जब वो 45 साल के थे तो पूरे दोनों आँख जो ब्लाइंड हो गए, तो उन्होंने पैराडाइज रिगेन का उन्होंने रचना किया था। अंधे होकर के भी वो रचना किए, टोटली ब्लाइंड थे, दैट इज कॉल्ड नबीना थे। और वो लिखे थे बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो वहाँ शैतान का एक कहानी है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मतलब यहाँ पर गुलामी करने के बजाय जो स्वर्ग में, मैं हेल में यानी
नर्क में मैं राजा बनना पसंद करूँगा। इसलिए वो एक कैपिटल भी बनाए थे, उस कैपिटल को हम पेंडेमोनियम बोलते हैं। जब आप पढ़िएगा पैराडाइज लॉस्ट तब पर चलेगा, ये थोड़ा सा डीप स्टडी का बात है। लेकिन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन, कहीं कहीं कोटेशन दिया रहता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, और ये पूछ दिया जाता है। ये कहाँ से? ये तो ये मोनोलॉग है। मोनो मीन्स एक, लॉग मीन्स बातचीत करना है। ये अपने आप में बोले थे सैटन, इसको हम शैतान बोलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है, इट इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। अब नेक्स्ट उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैन का मतलब क्या हुआ? आदमी, और गॉड का मतलब बनाने वाले। तो मैन बिगाड़ता है और मैन जो है यहाँ पर हुआ, मैन बनाता है और गॉड बिगाड़ता है। यहाँ पर एक्चुअली ये है कि मैन बहुत सारे बिल्डिंग बना दिए, छत बना दिए, बहुत सारा अपार्टमेंट मॉल बना दिए, लेकिन गॉड क्या करते हैं? नेचुरल कलामिटी के साथ उसको बर्बाद कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि नेचर बर्बाद करता है और मैन बनाता है। यहाँ पर ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट। टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है। टू फॉरगिव इज डिवाइन, लेकिन सुधारना परमात्मा का काम है। तो ये भी आपका क्या हुआ? कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। स्पीच इज सिल्वर, बोलना चांदी है, बट साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन चुप रहना गोल्डन है। तो इस तरह से हमने देखा कि वंस अगेन आई एम गोइंग टू समिंग अप। एजोनेंस मैंने पढ़ा दिया कि इसमें आपका ववेल साउंड रिपीट होता है। उसके बाद मैंने पन पढ़ा दिया कि एक ही वर्ड का डबल मीनिंग होता है। उसके बाद मैंने बेस्ड ऑन कंट्रास्ट पर पढ़ाया। आज मैं पहला इसका टॉपिक पढ़ा है एंटीथीसिस, जिसमें क्या होता है? कोई एक सेंटेंस में दो विचारों को जो कंट्रास्ट करता है, जो अलग अलग विचार देता है, उसको एक साथ रखते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि जो ये सीरीज जो चल रहा है फिगर ऑफ स्पीच का, आप कहीं इस चैनल को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि इस चैनल में आपको A to Z सॉल्यूशन मिलेगा। फिगर ऑफ स्पीच अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं ग्रामर का पोर्शन शुरू करूँगा, उसके बाद मैं और बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग वगैरह करूँगा, और कुछ दिन के बाद एक पर्टिकुलर ग्रामर का पूरा मैं फोकस करूंगा लाइन बाय लाइन, एंड उसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, काइंडली मेरे चैनल यानी ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितना हो सके दूसरे लोगों को बताएं, इससे उन लोगों को सुविधा होगी। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क टू मी। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरे 10 से 15 साल का जो मेरा अनुभव है, वो तमाम प्रकार का अनुभव को रखते हुए मैं ये आपको एग्जाम्पल बताया हूँ। और एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा कि फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिस पर समझ आपका तभी आएगा जब आप मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे और शेयर करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे एंड आई विश ऑल सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू।